पहले बात करेंगे पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में और बताएंगे योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख क्या है और कौन कौन इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही बात होगी यूपीआई पर इंसेंटिव योजना के बारे में, जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। इतना ही नहीं, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो आप कैसे लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं, ये भी बताएंगे। इसके अलावा बात होगी आईटी रिटर्न के बारे में और जानेंगे समय पर आईटी रिटर्न फाइल करने के 4 बड़े फायदे क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खास सेगमेंट की। देश के युवाओं को टॉप कंपनियों में काम करने का एक्सपीरियंस दिलाने के लिए भारत सरकार ने पीएम इंटर्नशिप स्कीम शुरू की है। इस स्कीम से न सिर्फ युवाओं को अपने स्किल डेवलप करने का मौका मिलेगा, बल्कि इसके जरिए भविष्य में उनके लिए नौकरी की संभावनाएं भी बढ़ने वाली हैं। सरकार की ये स्कीम देश के 1.25 लाख युवाओं को जानी मानी कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मुहैया करवाएगी। सरकार ने पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है, जिससे कि अब ज्यादा स्टूडेंट और यंग प्रोफेशनल्स इस शानदार स्कीम के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक इसके लिए अप्लाई नहीं किया तो 31 मार्च से पहले योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंटर्नशिप का मौका हासिल करने के लिए आपको इस तारीख से पहले अपना आवेदन पूरा करना होगा। बता दें कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम एक सरकारी पहल है, जिसकी घोषणा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में की थी। पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2025 के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इस स्कीम का मकसद युवाओं को प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट के लिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्रोवाइड करवाना है। इस स्कीम के तहत सिलेक्टेड हुए इंटर्न्स को भारत की टॉप 500 कंपनियों में काम करने का मौका दिया जाएगा। और स्कीम के लिए जो एलिजिबिलिटी है, उस एलिजिबिलिटी को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर उम्र सीमा 21 से 24 साल के बीच की होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो ये योजना सिर्फ इंडियन नेशनलिस्ट के कैंडिडेट्स के लिए ही है, यानी कि जो भारतीय नागरिक हैं केवल उनके लिए ही ये योजना है। किसी कोर्स या फिर डिग्री में फुल टाइम एनरोल नहीं होने चाहिए। इस स्कीम को लेकर बात की जाए तो कुछ इस तरीके से पात्रता आपकी होनी चाहिए। ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस लर्निंग वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन अगर पढ़ाई कर रहे हैं, डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी फुल टाइम नौकरी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई फुल टाइम नौकरी कर रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और घर के किसी सदस्य की सालाना आय 8 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो और घर के किसी सदस्य के पास सरकारी नौकरी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में किसी के पास सरकारी नौकरी है तो आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर बात की जाए तो हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल आपको पास होना अनिवार्य है। आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर भी होना अनिवार्य है। तो कुछ इस तरीके से पात्रताएं जो हैं वो सरकार के द्वारा रखी गई हैं। आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर होना आपको बेहद ज़रूरी। दूसरी ओर पॉलिटेक्निक्स इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा होना भी ज़रूरी है और किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, यानी कि इनमें से किसी भी प्रकार के आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी कि ये एजुकेशनल प्रोफेशनल आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे को लेकर कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। तो पीएम इंटर्नशिप स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर। इसके बाद आपको यूथ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। यूथ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर एक कॉलम होगा जहाँ पर आपको क्लिक करना है और अब आधार से लिंक अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ध्यान रखिए आपका वही मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार से अटैच्ड हो और मोबाइल पर आपके ओटीपी आएगा। ओटीपी को एंटर करें और आप सबमिट पर क्लिक करें। अब अपना पासवर्ड आप सेट करें। जी हाँ, इसके बाद आपको अपना पासवर्ड जो है वो सेट करना होगा वेबसाइट पर। और अब माई करंट स्टेटस जो टैब है उस पर आपको क्लिक करना होगा। आपका करंट स्टेटस क्या है उस स्टेटस टैब पर आपको क्लिक करना होगा। अपनी प्रोफाइल में मांगी गई सभी जानकारियां आपको भरनी होंगी, यानी कि जो जानकारियां वहां पर मांगी गई हैं, जिस तरीके से आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपने क्या पढ़ाई की है, इस तरह की जो साधारण सी जानकारियां हैं वो आपको वहां पर भरनी होंगी। और इसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए ई-केवाईसी आपको करना होगा। पीएम इंटर्नशिप स्कीम के कुछ इस तरीके से आप जो है वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं। दूसरी ओर यूपीआई को लेकर केंद्र